नमस्कार। 15 प्रमुख खबरों के साथ आपका दोस्त एसके चौधरी। पहले खबर संक्षिप्त में। सीएम की सभा से जाने लगी महिलाएं, बोले काहे भाग रही हो। पवन सिंह ने मिस्ट्री गर्ल से कहा, जान इधर आओ। सिवान में सीएम की सभा से थोड़ी दूर पर हुआ ब्लास्ट, एक की हो गई मौत। 600 केजी सोना दान करने वाली दरभंगा महारानी का भोज हुआ संपन्न। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का हुआ एनकाउंटर। दरभंगा में मुस्लिम लड़की ने हिंदू प्रेमी से रचाई शादी, मच गया बवाल। राजीव प्रताप रूडी बोले, बिहार में तेजस्वी की वजह से ही बढ़ रहा है अपराध। बेतिया में मृतका के परिजनों की हुई पिटाई, डॉक्टर पर लगा बड़ा आरोप। पटना के गांधी सेतु पर स्कूल ड्रेस में सुसाइड करने पहुंची छात्रा, लोगों ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्टील प्लांट में हुआ ब्लास्ट, बिहार के 6 मजदूरों की हो गई मौत। मुंबई में बनेगा बिहार भवन, बिहार के नेता ने कहा, किसी में दम नहीं जो रोक लेगा। भागलपुर में स्कूली बच्चों के विवाद में हिंसक झड़प, 6 हो गए घायल। वैशाली में हाइवा ने युवक को रौंदा, चलती गाड़ी से ड्राइवर कूदकर भागा। टोल फ्री नंबर नहीं लगा तो दफ्तर पहुंच गए डिप्टी सीएम। और बिहार के सभी जिलों में मौसम बना रहेगा सामान्य। अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, बिहार के प्रमुख खबरों में मुख्य खबर है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बीते दिन ही अपने समृद्धि यात्रा के दरमियान पहुंचे थे सिवान जिला। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 6वें दिन सिवान पहुंची थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों को संबोधित किया। नीतीश के संबोधन के दौरान ही महिलाएं उठकर जाने लगी। इस पर उन्होंने कहा, काहे भाग रही है, सुनो रुको सब बैठो। योजनाओं के बारे में जानोगी तभी ना बोलोगी, इधर उधर क्यों जा रही हो। इसके बाद कुछ महिलाएं लौट आई, कुछ वैसे ही आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम से बाहर निकल गई। अगला समाचार। पवन सिंह मिस्ट्री गर्ल से कहा, जान इधर आओ। पवन सिंह अक्सर ही आरोपों से घिरे रहते हैं। इसके क्रम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी को लेकर काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में पवन सिंह मिस्ट्री गर्ल के साथ एक पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने भरी महफिल में एक्ट्रेस से कहा कि तुम तो मेरी जान हो। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह का इस बयान पर भावुक पोस्ट सामने आ गया है। ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखी है, सीता वनवास में भी साथ थी, राम तो अयोध्या में भी साथ ना दे सके। इसके अलावा एक पोस्टर भी शेयर किया है। इस पर लिखा है, शिव का अपनाया हुआ अक्सर दुनिया से ठुकराया हुआ होता है। अगला समाचार आ रहा है दोस्तों, सिवान से ही नीतीश की सभा से कुछ थोड़ी दूर पर ही एक ब्लास्ट हुआ। पटाखा बनाने के दौरान जोरों की धमाका, एक की हो गई मौत। सिवान में सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दरमियान जनसभा से थोड़ी दूर पर एक ब्लास्ट हुआ। ये धमाका पटाखा बनाने के दौरान एक घर में हुआ। इसमें एक की मौत हो गई है और धमाके की आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। धमाका इतना जोरदार था कि मरने वाले का सिर और पैर 20 फीट दूर जाकर गिरा। घर से भी चिथरे उड़ गए हैं। मृतक की पहचान बर्रम गांव के जाल बदर के 50 वर्ष के मुर्तुजा अंसारी के रूप में हुई है। ब्लास्ट की सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और घायलों को अस्पताल पहुंचाई। धमाके की वजह से घर भी गिर गया है। यह धमाका हुसैनगंज थाना में बर्रम गांव में हुआ है। यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सभा कर रहे थे। अगली खबर है दरभंगा से। 600 किलो सोना दान करने वाली दरभंगा महारानी का वह भोज। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा महारानी का वो भोज काफ़ी चर्चित रहा है। दरभंगा की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की 12वीं पर
गुरुवार को महाभोज संपन्न हुआ, जिसमें ब्राह्मणों को चांदी की थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच और बिस्किट दान में दिए गए। साथ ही एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें भी दान में दी गई। श्राद्ध भोज में 1 लाख लोगों को लगभग खाना खिलाया गया। देश के कई राजघरानों के लोग इसमें सम्मिलित हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी सम्मिलित हुए। साधु संत भी इसमें सम्मिलित हुए। भोज में शामिल होने के लिए 2.5 किलोमीटर तक के लोग लाइन में खड़े थे। भोज के लिए करीब 300 कारीगरों को बुलाया गया था और आयोजकों के अनुसार करीब 3000 तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे। 56 भोग पारंपरिक मिथिला व्यंजन, 10 से 12 प्रकार की मिठाइयाँ एवं राजश्री खान पान की व्यवस्था की गई थी। बाल्टियों में दही, टब में गुलाब जामुन भरकर तैयार किया गया था। करीब 5 लाख मिठाइयाँ बनाई गई थी। रात 8 बजे तक करीब 60,000 लोग भोज में शामिल हो चुके थे और यह खबर आई कि अंततः लगभग 1 लाख लोगों ने इस भोज में शिरकत की और इसका लाभ उठाया। अगली खबर पटना से है। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का एनकाउंटर हो गया है। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर परमानंद यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ की टीम ने परमानंद का पटना से मसौढ़ी तक करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया और उसके बाद मुठभेड़ हुई। परमानंद यादव लॉरेंस गैंग का बिहार प्रभारी है। वो बिहार झारखंड में गैंग से जुड़े काम को देखता है। पटना सहित बिहार और झारखंड में हत्या, लूट जैसे 24 से अधिक संगीन केस उन पर दर्ज है। अगली खबर दरभंगा से है। दरभंगा में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की से शादी कर ली है, जिस पर बवाल ठन गया है। मामला जुड़ा हुआ है 14 जनवरी को लड़की ससुराल आ गई। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि दरभंगा में हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करके 14 जनवरी को ससुराल आई थी। इसके बाद मोहल्ले के करीब 50 से अधिक मुस्लिम लोग उस लड़के के घर पर आ धमके, जिसके बाद लड़के और लड़की को घर से बाहर बुलाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। यह घटना सकतपुर थाना क्षेत्र के कुरसो गांव की है। लड़के के परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल लड़के और लड़की 16 जनवरी को कोर्ट मैरिज कर ली है और दोनों पुलिस की सुरक्षा में अज्ञात स्थान पर है। बताते चले कि उस शादी करने वाले लड़के की पहचान सोनू कुमार कामत, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, और लड़की की पहचान रूबी खातून, जिनकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। बेतिया में मृतका के परिजन की जमकर हुई पिटाई और डॉक्टर पर लगा है बड़ा आरोप। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार देर रात क्रिश्चियन क्वार्टर निवासी मृतका सुशीला देवी के परिजनों के साथ अस्पताल परिसर में ही मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो गुरुवार को सुबह से ही काफ़ी वायरल रहा, जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर द्वारा मरीज के परिजनों की पिटाई करते हुए देखा गया है, जो मामला काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया है और आमजनों की ओर से अब जमकर बवाल मचाया जा रहा है। डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने की मांगे तेज कर दी गई है। वहीं पटना के गांधी सेतु पर स्कूल ड्रेस में सुसाइड करने पहुंची छात्रा को लोगों ने आखिर बचा ही ली। पटना में गांधी सेतु पर सुबह एक स्कूली छात्रा सुसाइड करने के लिए पहुंची थी। पुल की रेलिंग के पास वो अकेले टहल रही थी, तभी कुछ स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ी। छात्रा को देखकर लोगों को कुछ गड़बड़ लगा, पर उस वक्त तक लोग उसके पास नहीं पहुंचे। कुछ देर के बाद राहगीरों ने छात्रा से बात की कि वो अकेले पुल पर क्या कर रही है, जिसके बाद छात्रा पुल से कूदने की कोशिश की, परंतु परिजन ने आखिर उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर चौकसी बरतते हुए उसकी जान बचा ली गई। कुछ देर बाद राहगीरों ने छात्रा से बात की, तब वह स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि वह छात्रा आखिर आत्महत्या के दृष्टिकोण से ही आई थी। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस आकर उस छात्रा को ले गई। पूछताछ की। छात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारी क्या परेशानी है, तब उसकी ओर से जवाब दिया गया। साथ ही पूछा गया कि माता पिता कहाँ है, तो उसने कहा, बस इतना ही कहा कि माता पिता होंगे तब ना समस्या बताऊंगी, वो मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने
घर वालों से काफ़ी परेशान थी। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्टील प्लांट में ब्लास्ट हुआ, बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले के बकुलाही इलाके में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि डस्ट सेटलिंग चैम्बर से गर्म राख ले जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिसके कारण आखिर यह ब्लास्ट हो गया है। मुंबई में बनेगा बिहार भवन और बिहार के नेता ने जमकर आखिर बवाल मचाया। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने विरोध जताया है। इन पार्टियों का कहना है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे, जिसका जवाब जदयू और भाजपा दोनों पार्टियों ने आखिर दिया है और एतराज जताते हुए कहा गया है कि हुल्लड़बाजी छोड़े, शांत रहे, मुंबई में बिहार भवन बनेगा ही, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आखिर बड़ा बयान दे दिया है। भागलपुर में स्कूली बच्चों के विवाद में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 6 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भागलपुर में स्कूली बच्चों के विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प में दोनों पक्ष से लगभग 6 से अधिक लोग घायल हो गए। इलाज के लिए मायागंज में एडमिट कराया गया है। 8वीं कक्षा के एक स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। घटना इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के सुदन टोला की है। वैशाली में हाइवा ने युवक को रौंद दिया और चलती गाड़ी से ड्राइवर कूदकर फरार हो गया है। वैशाली में हाजीपुर से महनार की ओर जा रहे हाइवा ने मधुरापुर दूध सेंटर से लगभग 200 मीटर आगे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में नाइट ड्यूटी से घर लौट रहे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। टक्कर के बाद हाइवा सड़क से करीब 20 फीट नीचे उतरकर एक चाय की दुकान में जा घुसा। मौका देखते ही उसका ड्राइवर आखिर गाड़ी से कूदकर भागने में सफल रहा, ताकि कोई अनहोनी घटना न घट जाए। टोल फ्री नंबर नहीं लगा तो दफ्तर में पहुंच गए डिप्टी सीएम। बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि सुधार सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा अचानक ही सगुना मोड़ स्थित सीएससी के रीजनल सेंटर पहुंच गए। यहां भूमि राजस्व विभाग के टोल फ्री सेंटर का निरीक्षण उन्होंने किया। विजय सिन्हा के अचानक पहुंचने से अधिकारी और कर्मचारी तुरंत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गए। बिहार के सभी जिलों में मौसम बना रहेगा सामान्य। बिहार के सभी जिलों में कल यानी शुक्रवार को मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड का असर महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज की खबर यहीं तक। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।